हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 17 ऑफ द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। पार्ट नंबर 16 में हमने रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट जिसे कि मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, उसकी स्टडी की। आज पार्ट नंबर 17 में हम करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑन कोवेलेंट बॉन्ड्स और इसमें जितने भी इफेक्ट्स आ रहे हैं हम उन इफेक्ट्स को एक वन बाय वन करके पढ़े जा रहे हैं। कौन कौन से इफेक्ट्स हमने पढ़ लिए हैं? इंडक्टिव इफेक्ट को हमने कंप्लीट किया, उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट्स और मेसोमेरिक इफेक्ट को कंप्लीट किया है, हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट जिसे कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिसे कि हम इस पार्ट में कवर करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, और जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है किन्हीं दो एटम्स के बीच में, जब उन दोनों एटम की स्ट्रेंथ बराबर होगी, जब उन दोनों में पावर बराबर होगा, तो वो जो बॉन्ड होगा वो बैलेंस होगा। जबकि अगर किसी मॉलिक्यूल में एटम्स में क्या हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आ रही है, तो वो एटम वो जो मॉलिक्यूल है उन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स की वजह से पोलराइज हो जाएगा। उनमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और वो मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएगा। अच्छा, पोलराइजेशन जो है, इन मॉलिक्यूल्स में जो पोलराइजेशन है, मैंने आपको बताया है कि जब मॉलिक्यूल के अंदर ही पोलराइजेशन हो रहा है किसी ऐसे एटम की वजह से जो मॉलिक्यूल के अंदर है, विद इन द मॉलिक्यूल है, जब कोई ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट विद इन द मॉलिक्यूल है और उस वजह से उस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन होता है, तो ये जो इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट होता है। आप समझ सकते हैं कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपकी क्लास के अंदर अगर मैडम खड़ी है तो सारे के सारे बच्चे चुप रहेंगे, ये इफेक्ट परमानेंट होगा। जबकि अगर मैम क्लास में ना होकर, अगर जैसे कि कोई एटम मॉलिक्यूल में ना होकर बाहर से है, बाहर से मैम जा रही है, तो क्लास के बच्चे एकदम से शांत हो जाएंगे कि मैम जा रही है बाहर से। पर जैसे ही मैम का जो ऑरा है वहाँ से रिमूव होगा, मैम वहाँ से प्रस्थान कर लेगी उनकी क्लास के बाहर से, तो बच्चे वापस से शरारत करना शुरू करेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो कि मॉलिक्यूल को पोलराइज कर रहा है, तो इसका जो इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट होता है। जबकि अगर मॉलिक्यूल के बाहर बाहर कोई ऐसा रिएजेंट है, बाहर का जो रिएजेंट है उस वजह से मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन हो रहा है, पर ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही बाहर से जो रिएजेंट प्रोवाइड हो रहा है उसका कांटेक्ट अगर मॉलिक्यूल से हटेगा तो मॉलिक्यूल वापस से पहले जैसा हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये टेम्पररी इफेक्ट है, ये परमानेंट ना होकर टेम्पररी इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट के जो एग्जांपल्स थे वो मैंने आपको बताए, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जबकि जो टेम्पररी इफेक्ट है, जो मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन हो रहा है किसी आउटर रिएजेंट की वजह से हो रहा है, तो उसका जो एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसे कि हम आज कंप्लीट करेंगे। देखिए, जब मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें कार्बन चेन होती है और उसमें प्रेजेंट सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वो पार्शियली मूव करते हैं। उनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें पुलिंग या पुशिंग होती है, और इस वजह से मॉलिक्यूल्स के एटम पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आते हैं। जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जब मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन होता है और वो भी किसी आउटर रिएजेंट की वजह से होता है, तो वो पोलराइजेशन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स पर होता है और पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट शिफ्टिंग होती है। उसमें पुशिंग या पुलिंग नहीं होती है, ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव यानी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्जेस नहीं बनते हैं। डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्जेस केवल इंडक्टिव इफेक्ट में बनते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कंप्लीटली पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ओके, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसे कि कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ई इफेक्ट। और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मेंशन करते हैं तो ये कर्व्ड एरो नोटेशन से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मेंशन किया जाता है। ये मैं आपको प्रीवियस
पार्ट्स में भी आपको बता चुकी हूँ. ओके, देन दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट ओनली. जब अटैकिंग रिएजेंट होगा तभी ये जो इफेक्ट शो होगा. विद इन द मॉलिक्यूल ऐसा कुछ सब्सटेंस इसमें नहीं होता. दिस इज डिफाइंड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. इसमें कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है टू एटम जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड्स ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. अभी हम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा इससे आपको. एंड दिस इफेक्ट इज एनल्ड. दिस इफेक्ट इज एनल्ड कहें या दिस इफेक्ट इज वेनिश when as soon as attacking reagent removed. जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट रिमूव हो जाएगा तो इसका जो इफेक्ट है ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये एनल्ड हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा. ये भी दो तरीके का है. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी टू टाइप्स का है, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट. यहाँ पे भी प्लस यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस ई इफेक्ट आ रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव ई इफेक्ट आ रहा है. देखिए, प्लस ई इफेक्ट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू दैट एटम विच द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड. जहाँ पर रिएजेंट अटैच करेगा. यहाँ देखिए रिएजेंट की टाइप्स देखिए. रिएजेंट कभी पॉजिटिव हो सकता है, रिएजेंट कभी नेगेटिव हो सकता है. जब रिएजेंट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड यानी एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है. ओके, और ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये शिफ्ट करते हैं. इनकी शिफ्टिंग उस तरफ होती है जहां पर अटैकिंग रिएजेंट जुड़ रहा है, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट खुद पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव की तरफ. जब अटैकिंग रिएजेंट पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर कहाँ हो रहे हैं? कार्बन पर. और कार्बन पे ट्रांसफर होकर अटैकिंग रिएजेंट हाइड्रोजन जुड़ चुका है. यहाँ हाइड्रोजन का जो H+ है, ये पॉजिटिव साइन रिमूव हो गया है, और ये पॉजिटिव साइन जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड, यहाँ देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये दोनों कार्बन पे है. एक कार्बन ये और एक कार्बन ये. कार्बन नंबर 1 और 2 दोनों के ही एक एक इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर पाई बॉन्ड बनाया है. जब ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर इस सेकेंड नंबर कार्बन पर ये बॉन्ड है, बट कहाँ से रिमूव हुआ है? कार्बन नंबर 1 से. कार्बन नंबर 1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हुआ है, इसलिए कार्बन नंबर 1 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ओके, समझ रहे हैं इस चीज को? तो अटैकिंग रिएजेंट जो है ये खुद पॉजिटिव है, इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उस जगह पर ट्रांसफर होंगे जहां पर अटैकिंग रिएजेंट जुड़ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे. ओके, एंड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है. और इसी का अपोजिट माइनस ई इफेक्ट है. माइनस ई इफेक्ट क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मूविंग अवे. इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कमिंग टूवर्ड्स है, बट माइनस ई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूविंग अवे. इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है आप देखेंगे मॉलिक्यूल में दूर जा रही है. क्यों जा रही है? यहाँ देखिए, pi electrons transfer to that atom where which attacking reagent does not get attached. अब pi electrons उस तरफ जा रहे हैं जहां पर attacking reagent ना जुड़े. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जुड़ने वाला attacking reagent खुद नेगेटिव है. ये नेगेटिव है और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जब अटैकिंग रिएजेंट खुद भी नेगेटिव होगा तो ये उससे रिपल्शन करेंगे और उससे दूर भागेंगे. ओके, यहाँ देखिए C++ में जो एक बॉन्ड है सिग्मा और दूसरा बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जहाँ पर आपका अटैकिंग रिएजेंट जुड़ रहा है उससे दूर भाग रहा है. और जब अटैकिंग रिएजेंट इससे अटैच होगा, अटैकिंग रिएजेंट जो कि खुद नेगेटिव है, तो
वो उस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन उस पोजीशन पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे जहां पर अटैकिंग रिएजेंट ना जुड़े। यहाँ देखिए, जब अटैकिंग रिएजेंट यहाँ इस कार्बन पे जुड़ रहा है तो इसके सेकेंड अपोजिट कार्बन पर ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई है ये अटैकिंग रिएजेंट और कार्बन के बीच हुई है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो उस कार्बन पर है, इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि माइनस ई इफेक्ट क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मूविंग अवे हो रही है, और पॉजिटिव ई इफेक्ट क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है या टुवर्ड्स आ रही है। ओके, तो इस तरीके से ये है प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। अच्छा, ये भी देखा गया है कि जब कभी कोई रिएक्शन होती है और ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही हो, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, इंडक्टिव इफेक्ट इस डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इस डायरेक्शन में, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम जानते हैं कि ये एक परमानेंट इफेक्ट है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये टेम्पररी इफेक्ट है। तो प्रीडोमिनेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को प्रीडोमिनेंट माना जाएगा, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास परमानेंट है उसको तो हम बाद में भी देख लेंगे, बट जो इफेक्ट हमारे पास कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए है, जो कि अटैकिंग रिएजेंट के रिमूव होते ही वैनिश हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्रीडोमिनेंट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके बच्चों, मिलते हैं पार्ट नंबर 18 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।